हमें भविष्य के भावी फौजियों जो भी बंदा अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितने बंदा अभी परमानेंट होने का चांसेस है, कौन कौन सा ट्रेड का परमानेंट होने वाला है, या जीडी टेक्निकल क्लर्क में कौन कौन सा ट्रेड का परमानेंट होने वाला है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बिल्कुल लास्ट तक देखना। और इनका सैलरी में कितना बढ़ावा हुआ है, कितना सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट देखना। कितना बंदा को सैलरी परमानेंट का सैलरी मिलेगा और कितना सैलरी को बढ़ाया गया है अग्निवीर का, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट देखना। या फिर वो बंदा पहली बार तैयारी कर रहा हो, या बंदा 2-3 बार रैली में छड़ चुका हो, सारे बंदा के लिए वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। हमने हमने तेरी वर्दी की चाहत में हमने तेरी वर्दी की चाहत में सारी ख्वाहिशें ख़त्म कर दी। पता नहीं कब भारत माँ का तिरंगा, पता नहीं कब भारत माँ का तिरंगा मुझे कफन के काम आएगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, जितने भी बंदा अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी सारे न्यूज़ पहले से देखने को मिला होगा आर्मी अग्निवीर के बारे में कि अब परमानेंट होने वाला है, या फिर ये नोटिस आ गया, वो नोटिस आ गया। पूरी सच्चाई आप लोग के साथ आज रखूंगा, और काफ़ी सारे बंदा को ये भी बताऊंगा कि ये अग्निवीर में परमानेंट होने का कितने चांसेस है, और परमानेंट नहीं हो भी हो तो इसमें जो 75% भर्ती होने के बाद जो परमानेंट होना है उसमें कितना सच्चाई है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। बिल्कुल सारे बंदा एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितने भी बंदा इस चैनल पे पहली बार आए हैं सारे बंदे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो को शेयर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का जितने भी बंदा अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फिर से लग जाए। आप लोग का एक बहुत बड़ा खुशखबरी आया है। जितने भी बंदा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो कोई भी स्टेट से हो या फिर वो कोई भी ट्रेड से हो, ठीक है, पहले से नर्सिंग वाला तो परमानेंट ही है ही, लेकिन अभी आप लोग के लिए जो जीडी का बंदा है, ट्रेडमैन का बंदा है, टेक्निकल का बंदा है, और जो क्लर्क का बंदा है, ठीक है, आप लोग के लिए एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। जितने भी बंदा अभी ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का जो अगला भर्ती होने वाला है 2025 का, इसमें लगभग ये आप लोग का पता चलने वाला है, क्योंकि आप लोग ये पता होगा कि अभी काफ़ी सारे राज्य में चुनाव होने वाला है, ठीक है। आपने काफ़ी सारे पेपर में, न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि इतना % अगले भर्ती तक होने का चांसेस है, या पिछले बार भी बहुत सारा अफवाह फैला था, लेकिन बिल्कुल आप अफवाह के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। आप लोग एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सटीक और सही चीज़। आप लोग का जो 2025 का जो भर्ती होगा, ठीक है, उसमें आप लोग का जो क्लर्क वाला जो बंदा है, क्लर्क वाला बंदा और नर्सिंग वाला बंदा, ये 2 ट्रेड का परमानेंट करने का निर्णय अभी तक लेने का ये चल रहा है, क्योंकि नोटिस जो जारी हुआ है, आप लोगों को मैं नोटिस भी दिखाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल सारे बंदे को लास्ट तक बने रहना। और जो बाकी ट्रेड का है, जो जीडी का बंदा है, ट्रेडमैन का बंदा है और टेक्निकल का, इनके लिए क्या है, ये अगर उन लोग को परमानेंट किया जाएगा। देखो, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो एक बार ध्यान से समझना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि इसमें कितना सच्चाई है और कितना गलत है, वो आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कि जो नर्सिंग और जो क्लर्क होता है, ठीक है, इसका जो ट्रेनिंग का पीरियड है और बाकी ट्रेड से ज़्यादा इन लोग का ट्रेनिंग किया जाता है। नर्सिंग का टोटल 3 साल का ट्रेनिंग होता है, इसलिए उसको परमानेंट कैटेगरी में रखा गया, उसके ऊपर सरकार को ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो क्लर्क का जो है, इनका जो ट्रेड वर्क है, इनको सीखने में ही लगभग मेन तो बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने का, 6 महीने इनका अपना ट्रेड ट्रेनिंग होता है। बाकी जो इनको अपना ट्रेड ट्रेनिंग को सीखने में ही लगभग 2 से 3 साल लग जाता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ को देखकर इनको परमानेंट करने का लगभग निर्णय लिया गया है। जैसे ही इसका बिल्कुल परफेक्ट ये नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी आप लोग का जो नोटिस है वो दिखाऊंगा, क्योंकि जो भी नोटिस ओरिजिनल रहता है या फेक रहता है तो वो पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। बाकी जो जीडी का बंदा है, जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, ये बंदा एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि जैसे आप जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन से भर्ती होगे तो क्या है, जैसे आप यहाँ से तो अग्निवीर में ही भर्ती होगे, ठीक है। यहाँ से जो आपका प्रोसेस है, जो सेम टू सेम जैसे परमानेंट का जो प्रोसेस है, आप लोग वही करके जाओगे। लेकिन इसमें क्या है कि वो जो जब आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचोगे, ट्रेनिंग जब आपका खत्म होगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो जब 4 साल का पीरियड जब आपका खत्म होगा, तो इसमें आप लोग का जो पहले 25% आप लोग का परमानेंट था, अभी आप लोग का 50% परमानेंट कर दिया गया है, ठीक है। अभी आप लोग का जो भी बंदा लगभग जो 22 वाले में जो बंदा अग्निवीर में भर्ती हुए थे, वो 1 साल बाद आप लोग, अभी 25 तो ये खत्म होगा, 25 के बाद अगला 26 में जैसे वो रिटायर होना शुरू हो जाएगा, तो सारे बंदा को बिल्कुल पता हो जाएगा कि हाँ, इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठ है, ठीक है। आप लोग का हो सकता है अभी तो 50% किया है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके चांसेस ये है कि आप लोग का जितना भी बंदा है, सारे बंदा का चांसेस ये है कि 75% करने के लिए सारे स्टेट्स का जो चुनाव हो रहे हैं, इसके कारण जो आप लोग का काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि ये जो अग्निवीर आया है ये परमानेंट है, ऐसे ही अग्निवीर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोग का जो 50% वाला बात है, ये बिल्कुल सही है।
जितने भी बंदा अभी जो अभी भर्ती हुए हैं और जो ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं और जो बंदा अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर का, वो बिल्कुल ये चीज़ से बिल्कुल इनको आपको जो जानकारी मैं आप लोगों को हमेशा दिया हूँ वो सटीक जानकारी दिया हूँ और बिल्कुल सही जानकारी दिया हूँ, ठीक है। जितने भी बंदा अभी ट्रेनिंग में जा रहे हैं आप उनके कांटेक्ट में रहना, ठीक है। अभी जैसे कि कोई भी यूट्यूब का बंदा अगर कोई आप लोग को बताता है तो आप लोग को लगता है कि हाँ ये गलत बता रहा है या सही बता रहा है, तो वो क्या कि वो बंदा का पूरा परफेक्ट नॉलेज में नहीं हो पाता कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है, ठीक है। अभी जो बंदा ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका कॉन्टेक्ट में रहना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना, समझ गए। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना सच है या कितना झूठ है, ठीक है। जैसे कि जो बंदा अभी ट्रेनिंग में जाएगा, अभी फर्स्ट फेज वाला जितना भी बंदा का जो रिजल्ट आया है और काफ़ी सारा बंदा का जो वेटिंग लिस्ट का जो रिजल्ट अभी जारी हो रहा है, काफ़ी सारा जितने भी अभी नया प्रोसेस शुरू हो गया है, पता है कि नहीं, जो रिजल्ट आपको पहले फाइनल आएगा उसके बाद काफ़ी सारा बंदा का वेटिंग लिस्ट का भी रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। अभी जो जारी होना शुरू हो गया है, लगभग गया यारों का 14 वेटिंग लिस्ट दिया है, जिसमें से काफ़ी सारा बंदा का फ़ोन भी चला गया है और वाराणसी का भी काफ़ी बंदा का फ़ोन गया है। इसके बाद जो आप लोग का पालमपुर यारो उसका भी वेटिंग लिस्ट का बंदा का फ़ोन चला गया है, ठीक है। और जितने भी बाकी सारा बंदा जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वापिस सारे बंदा बिल्कुल आप लोग तैयार रहना। आप लोग का 20 तारीख से पहले आप लोग का वेटिंग लिस्ट का आप लोग का फ़ोन चला जाएगा, ठीक है, जो बंदा का रिजल्ट होगा, समझ गए। इसमें आपको बताना जो बंदा को ट्रेनिंग में जाएगा, जो आपके आसपास का गांव का होगा, उनके कॉन्टेक्ट में रहना। वो जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग आवर में उन लोगों को ये चीज़ उन लोगों को ज़्यादातर पता चल जाता है कि वहाँ पर परमानेंट का जो है कितना परसेंट बंदा परमानेंट होने वाला है और कितना परसेंट बंदा घर आने वाला है, वो चीज़ उनको पता चलता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो बताते हैं ना, तो काफ़ी सारा बंदा को पूरी तरह से वो 100% वो उनको विश्वास नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अभी तक जितने ही मैंने आप लोग को इस चैनल पे वीडियो डालकर बताया हूँ, जो भी आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड या कोई भी, आप लोग का बिल्कुल आज तक एक भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है उनका कितना मेहनत लगता है इनका तैयारी करने में, रनिंग करने में, रिटेन का, मेडिकल का, वो मैं ही जानता हूँ। रनिंग करने में वो मैं बता रहा हूँ ना, जो कलेजा जल जाता है, ठीक है। 1600 मीटर का रनिंग 450 में करने के लिए बंदा कितना मेहनत करता है और वो बंदा कैसे घर से रहता है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। कितने गरीब घर का बंदा वो कितने मेहनत करते हैं वो मुझे सारा चीज़ पता है। तो बिल्कुल और भी जितने यूट्यूब वाले हैं सारे, उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सारे बंदा इन लोग के इमोशनल के साथ ना खेलें, ठीक है। और जो भी बंदा अभी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हो, या फिर जो वो बंदा जो अभी एग्जाम में छठे हैं या फिर आगे जो अभी फर्स्ट बार भर्ती देखने वाले हैं, तो वो सारे बंदा के लिए मैं बिल्कुल बता दिया हूँ कि आपका एक बड़ा भाई आप लोग के साथ है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, आपको मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपको कमेंट में आपको अपना हेल्पलाइन नंबर दूंगा, आप हमसे बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपके साथ हूँ। जो बंदा का रिजल्ट नहीं हुआ उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल जितने भी बंदा अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आर्मी में जाने वाला बंदा कौन है। 20 या 30 हज़ार सैलरी में जान देने वाला कोई बड़ा नेता का वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो गरीब घर का बंदा है उनको एक मन तन धन से तैयारी करना है आप लोग का। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज रनिंग किए तो 2 दिन सो गए तो आज कल तबीयत खराब है तो कल ये है वो है। कोई भी बहाना लगा के आपको घर पे नहीं रहना। जिस दिन आप रनिंग से छटोगे उस दिन आपको पता चलेगा, क्योंकि आप लोग का रनिंग का एज भी आप लोग को कम दिया गया है। इसके बारे में जानकारी अभी हम पता चल रहा है कि आप लोग का रनिंग का एज भी आप लोग का बढ़ाने वाला है, ठीक है। जैसे ही आप लोग का एज इसका बढ़ेगा या आप लोग का मैं जानकारी दे दूंगा, समझ गए। टेक्निकल का जो है 23 करने वाला है, ठीक है, और नया क्लर्क का भी 23 होने वाला है, ठीक है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन जितने भी बंदा अभी तैयारी कर रहे हैं भाई, अगर तैयारी करना है तो एक बार मन से तैयारी करो। घर का एक जो बंदा जो तैयारी कर रहे हैं घर से, वो बिल्कुल कोई कोई बंदा होता है कि ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहा है, सही चीज़ से तैयारी कर नहीं रहा है और उनको उतना कोई दिमाग पे ले नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि जैसे अभी देर है एग्ज़ाम में तो अभी आराम से तैयारी करूँगा, लास्ट में ये पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार अपने घर की स्थिति देखो, अगर आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आप लोग का, बिल्कुल आप लोग का उस तरह से तैयारी हो जाएगा कि आप लोग अगला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप छठोगे नहीं, समझ गए। तो बिल्कुल आप उस तरह से तैयारी करो कि अगला जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर रनिंग होने वाला है, उसमें आपका अगर 100 भी वैकेंसी आए तो आपको उसमें एक वैकेंसी से मतलब है। ये नहीं कि आपका 1000 वैकेंसी देगा तभी आपका रिजल्ट होगा, आपको उसमें बस एक ही वैकेंसी से मतलब है और वो वैकेंसी आपके नाम होना चाहिए, ठीक है। तो जितने सारे बंदा है, सारे बंदा बिल्कुल एक बार मन तन धन से तैयारी करेंगे। और जितने भी बंदा इस चैनल पे पहली बार आए, सारे बंदे एक बार चैनल से जुड़ जाना। चैनल पे जो भी बंदा पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आप लोग का जो अगला वीडियो को मैं जो लाऊंगा, वो अगला वीडियो मैं इस प्रकार लाऊंगा, जो अगला वीडियो जो बंदा भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको सही टिप्स और रूल और रेगुलेशन पता नहीं है कि कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से हमें एग्जाम का तैयारी करना है, किस प्रकार से रनिंग की तैयारी करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ लाऊंगा। और जो बंदा, बहुत सारा बंदा क्या होता है कि आप लोग देखोगे कि अगर 200 बंदा रनिंग निकाल कर गया है तो उसमें से 100 बंदा मेडिकल में अनफिट होकर घर आ जाता है। तो जितना आप एफर्ट रनिंग में लगाओगे उतना ज़्यादा ही आपको ये मेडिकल पे ध्यान देना है कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है
वो चीज़ का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग तैयार रहना। जैसे ही मैं वीडियो आप लोग को डालूंगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। सारे बंदे एक बार चैनल से जुड़ के, और सारे बंदे के चैनल को जितना भी इसका जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं आप लोग का वीडियो डालूंगा, आप लोग का वो देखो, तैयारी तो हर कोई बंदा करता है, लेकिन तैयारी वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आप लोग को उस चीज़ के बारे में अगर पहले से नॉलेज हो कि मैं जब मेडिकल में जा रहा हूँ या फिर रनिंग में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ ये होने वाला है। अगर आपको पहले से ही पता हो तो आप क्या है, रनिंग में छटोगे नहीं या फिर मेडिकल में छटोगे नहीं, या फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आप एग्जाम में छटोगे नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बिल्कुल हर चीज़ का नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जीके हो, जीएस हो या फिर मैथ हो, हर चीज़ का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। सारे बंदे को टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, सारे बंदा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत कर लेना भाई, क्योंकि आपका एज जो है बिल्कुल पार हो रहा है। आप ये मत सोचना कि फर्स्ट भर्ती है मैं अगले भर्ती में देख लूँगा, चौथे भर्ती में देख लूँगा, पाँचवीं भर्ती में देख लूँगा, तो ऐसा करने से नहीं चलेगा। तो बिल्कुल आप लोग सारे बंदा तैयार हो जाना। और आप लोग का एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो बंदा का अभी जो अग्निवीर में भर्ती होगा उनका सैलरी का, उनका तो वो जो आप लोग बेसिक सैलरी तो सब बंदा को पता होगा कि इसका बेसिक सैलरी 21,000 है, फिर 23,000 है, फिर 25,000 है, फिर 28,000 है, फिर 31,000 33,000 है, ठीक है। तो इसके चक्कर में आप ये तो ठीक है, आप लोग का जो इसके अलावा जैसे कि आपका जो ये जो बेसिक सैलरी है, इसके अलावा जो भी बंदा फील्ड में जाता है जहाँ उनका या 40,000 अलाउंस हो, 30,000 अलाउंस हो या 25,000 अलाउंस है, तो सैलरी के अलावा उनको अलाउंस मिलता है। काफ़ी सारा बंदा जो है अग्निवीर का बंदा जो 60,000 70,000, कोई बंदा 50,000 40,000 तक पेमेंट उठा रहे हैं। तो आपका भी ये मत सोचना कि आपका भी पेमेंट कम है, क्योंकि जो आपका रिटायरमेंट के समय 10-11 लाख मिलेगा, डिवाइडेड इंटू 48 करना, 48 मंथ का डिवाइडेड कर देना, टोटल 21-22 आता है, और 22-25 आपको पेमेंट मिल रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो टोटल 47 का पेमेंट बनता है, ठीक है। ये मान लो कि आपका 20 से 25 आपका पेमेंट सेव हो रहा है हर महीने, समझ गए। आप ये मत सोचना कि मेरा 21,000 ही पेमेंट मिल रहा है, वो जो पेमेंट सेव हो रहा है आपका भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो बिल्कुल सारे बंदे एक बार ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। जैसे ही आप लोग का कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।